क्वेश्चन नंबर 31 से होता है। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया आईपीसी ने फिर से उसने वही पूछा C2H5 दे दिया सर, तो C2H5 में गड़बड़ करेंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, CH3 CH2 कर देना है उसको, गड़बड़ नहीं करनी की आपको। गड़बड़ करेंगे तो फायदे में नहीं लॉस में रहेंगे। CH2 दिया है फिर डबल बॉन्ड करके। अब यहाँ पे उन्होंने गेम काफी अच्छे से आपको ट्रिक्स दिया, उन्होंने गेम खेल लिया आपके साथ। CH और यहाँ पे दिया उन्होंने पर्टिकुलरली NH2 कंपाउंड, देख लो अमाइन भी दिया है, ऊपर से डबल बॉन्ड भी दिया है, बहुत होशियार है वो लोग। CH3 दिया है, चलो वो लोग कौन से आप ही तो हो, आपने तो पेपर सेट किया बोलना। तो हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू द रूल सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन विच लेन विच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर 2 फंक्शनल ग्रुप एज वेल एज डबल बॉन्ड को भी फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड को भी क्या आना चाहिए, लोवेस्ट नंबर आना चाहिए सर, ऐसा मत करो। तो अकॉर्डिंग टू द रूल आपका डबल बॉन्ड पे कौन है आपका यहाँ पे, अगर मैं यहाँ से देता हूँ तो माना है कि 2 नंबर पे आपका अमाइन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर पे तो मिथिल नहीं आ रहा है ना, लेकिन मिथिल यहाँ पे 1 नंबर पे कौन है, डबल बॉन्ड है, तो 1 को प्रायोरिटी पहले आएंगी, फिर 2, फिर 3, फिर 4 एंड देन आफ्टर 5। तो 4 पे कौन आ गया हमारा, अमाइन आ गया सर। इसका सफिक्स क्या है, नाम भी अमाइन है और सफिक्स भी अमाइन ही है। तो 2 पे कौन है, ब्रांच है यहाँ पे, और 4 पे कोई ब्रांच नहीं है क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में 5 आ गया आपका। 4 पे फंक्शनल ग्रुप है। तो चलो ढूंढो नाम कहाँ पे है। 2 क्या जाना चाहिए, इथिल आना चाहिए, इथिल। तो 2 इथिल कौन कौन से ऑप्शन में चेक कर लो, सेकंड वाला ऑप्शन ही दिया है आपको, ओके। और लास्ट वाले ऑप्शन में 4 इथिल दिया है। 4 इथिल के हिसाब से उन्होंने नंबरिंग यहाँ से चालू की है, 1 2 3 4 5। तो 4 इथिल इसके हिसाब से दिया उन्होंने, लेकिन हमें पता है कि 1 आपको आंसर की में भी उन्होंने गलत छाप दिया, उन्होंने आंसर उन्होंने आपको लास्ट वाला दिया है डी, लेकिन आंसर कौन सा होना चाहिए हमारा, बी आंसर होना चाहिए, क्योंकि बी में हमारा 2 इथिल पहले आ रहा है सर। 2 इथिल के बाद अपना क्या आ जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन के नाम में क्या है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन छाप दो। पेंटेन करना है आपको, पेंटेन के बाद सर पेंटेन कैसे कर रहे हो आप, डबल बॉन्ड है ना यहाँ पे, तो पेंट कर लो। फिर पेंट करने के बाद डबल बॉन्ड कौन से नंबर पे आ रहा है सर, डबल बॉन्ड आपका सेकंड या फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, सेकंड एंड हो रहा है, फर्स्ट नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो फर्स्ट दिखाते क्या हम, नहीं दिखाते, तो दिखाया तो भी क्या गलत होने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं सर। EN ई लिखना है या EN लिखना है, क्योंकि अमाइन लिखना है सर, सफिक्स क्या है अमाइन। अमाइन में एक कौन है हमारा, ओवेल्स आता है, तो अकॉर्डिंग टू द आईपीसी रूल ई उड़ा देना है आपको। अमाइन आपके कौन से नंबर पे है, अमाइन का नंबर तो लिखना पड़ेगा ना भाई, अमाइन का नंबर कितना है, 4 नंबर पे आ रहा है वो, तो 4 अमाइन आना चाहिए। इस तरह से नाम है क्या, देख लो। आपको अगर 1 नहीं दिया तो कोई बात नहीं है, ऐसा भी आपका ऑप्शन हो सकता है। 2 इथिल, चलो ढूंढ लो आपका ऑप्शन कौन सा है। पेंटिंग क्या होगा, उन्होंने डायरेक्टली 4 अमाइन क्या होगा, मतलब 1 को गायब कर दिया। जनरली 1 दिखाते क्या, हम नहीं दिखाते। तो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन दिया आपको, चेक कर लो, दोनों भी सही आंसर है हमारे। उन्होंने आपको दिया है 4 इन, सॉरी, हाँ दैट इज अ पेंटेन। पेंटिन करना चाहिए था, तो पेंटिन कर दिया गलती से उन्होंने, यहाँ पे मिस्टेक कर दी है, प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे, प्रिंटिंग मिस्टेक सुधार लो। पेंटेन नहीं होना चाहिए, पेंटिन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या आंसर आना चाहिए आपका, बी आंसर इज द राइट आंसर, ओके, जो कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा है, बी आंसर हमारा राइट होगा। ओके, तो हमारा पेंटिन आना चाहिए, EN करना मत भूलना वहां पे, ओके। लास्ट वाले ऑप्शन में कंफ्यूजन होगा आपको, आपने नंबरिंग इंग्लिश से शुरुआत कर देंगे वहां पे, सर हमारा फंक्शन ग्रुप 2 पे आ रहा है ना, 2 को नंबर दो ना आप, लोवेस्ट नंबर। अरे भाई सही है आपका, लेकिन 1 का भी तो ख्याल करना पड़ेगा ना, 1 पे कोई भी नहीं है, तो 1 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, तो डबल बॉन्ड को दो ना आप नंबर। डबल बॉन्ड इज वेरी, 1 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 1 आपका लोवेस्ट नंबर है सबसे, तो वो आपको सबसे ज्यादा सोचना जरूरी है कि नंबरिंग कहां से देनी है। चलो हो गया, क्वेश्चन नंबर 31 भी सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, चलो चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 देख लो। क्वेश्चन नंबर 32, आईपीसी नेम ऑफ ए सी डबल बॉन्ड ओ, थोड़ा सा बड़ा निकाल दिया आपको कंफ्यूज करने के लिए स्ट्रक्चर। ऑक्सीजन दिया है, यहाँ पे आपको CH2 दिया है, मैंने ही कंफ्यूज किया आपको वहां पे जानबूझ के। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि पढ़ाया तो मैंने ही है आपको, तो ये तो डरने की जरूरत ही नहीं। आप जिनको पढ़ाया नहीं वो आपका, वो आप देख लो किस तरह से नाम देना होता है इसको पर्टिकुलर। तो अब यहाँ पे कौन कौन है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप 2 है, एक आपका कार्बोनिल है और एक आपका ईथर जैसा कंपाउंड भी है। मतलब आपको पर्टिकुलर क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन के सिलेक्ट करने के चक्कर में आप गलत कर दोगे, ये आपको घुमाता है। तो यहाँ पे आपका कौन है, 2 ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कार्बोनिल और आपका एडजेसेंट साइड में ऑक्सीजन है, मतलब ये ईस्टर कंपाउंड है सर। आपको कंफ्यूज करने के लिए, स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए इस फॉर्मेट में दिया। तो ये कौन है हमारा, ईस्टर है, स्टार बोलना मत उसको। सो अकॉर्डिंग टू ईस्टर हम सबसे पहले क्या करते हैं, ऑक्सीजन का नाम लिख देते हैं। ऑक्सीजन को अटैच कौन है, इथिल है। तो देख लो पहले कौन कौन से ऑप्शन में इथिल आ रहा है। ऑप्शन नंबर सेकंड में इथिल आ रहा है सर, बाकी तो सब गए हुए हैं, वहां पे इथिल है ही नहीं आपका। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट, तो मिल गया हमको आंसर। तो देखा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आंसर तैयार हो गया।
इसलिए बोलता हूँ मैं, पहले आप क्या करा करो, स्टार्टिंग शुरुआत कर दी तो पहले ऑप्शन चेक कर लिया करो, इथिल कहाँ पे दिख रहा है उसका। ओके, इथिल आ गया, उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3, तो 2 पे कौन है आपकी ब्रांच है, तो क्या आ जाएगा 2 मिथिल आ जाएगा सर हमारा, 2 मिथिल। देन आफ्टर द लॉन्गेस्ट चेन इज अ 3 कार्बन एटम है, तो 3 कार्बन के हिसाब से क्या आना चाहिए, प्रोपेन आना चाहिए सर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो ई उड़ा देना है, क्योंकि ओवेट लगाना है आपको, क्योंकि ईस्टर है ना हमारा, तो प्रोपेनोइड आएगा, तो हमारा बी आंसर क्या होगा, एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा हमारा बी। देख लो आप, 2 इथिल प्रोपेनोइड दिया है आपको, इथिल 2 मिथिल प्रोपेनोइड कंपाउंड, दैट इज अ 32 का आ गया आपका सेकंड नंबर का, बी ऑप्शन राइट आ गया। ऐसे कंफ्यूज करना होता है आपको एग्जाम में, ताकि आप गड़बड़ कर दो, आप समझो कि वहां पे अरे कीटोन और आपको ईथर दिया है, ईथर उतर नहीं है, कार्बोनिल के एडिशन में जब भी ऑक्सीजन होगा वो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, अगर ऑक्सीजन को हाइड्रोजन है तो, अगर ऑक्सीजन को अल्किल ग्रुप है तो वो आपका ईस्टर होगा। सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल लॉजिक अप्लाई किया करो, पूरा वीडियो देखोगे तो फायदे में रहोगे, आधा अधूरा देखोगे तो लॉस में जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन अभी बाकी है अपने। 33 नंबर का क्वेश्चन चालू है हमारा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 33, CH3 दिया है, CH2 दिया है, बहुत बड़ा लेक्चर हो रहा है हमारा, काफी बड़ा लेक्चर है गाइस, इतना टाइम ले रहा हूँ मैं आपके लिए, तो थोड़ा पूरा देखो और थोड़ा लाइक भी कर दो, वीडियो को शेयर भी कर दो, ताकि बाकी बच्चों का भी इसको में क्लियर हो जाए, वो भी बेचारे डर ना रह जाए इसके अंदर। ओके, क्या बोलते हैं उसको, डफर बोलते हैं, वो ना रह जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके फ्रेंड्स को आपकी केयर लेनी है तो ये भी शेयर करते रहो वीडियो सबके साथ। CH2 दिया आपको, ये निकाल दिया मैंने, आपके बोलने बोलने में स्ट्रक्चर निकाल दिया मैंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन नंबर 33 है, 33 तो दिया है टफ क्वेश्चन, आगे आगे बाकी अभी CH2 है, काफी बड़ा क्वेश्चन दे दिया भाई आपको, CH2 इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको काफी टाइम वेस्ट करना है, ऐसा आप सोचते बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं करना है, सोचना नहीं है, ज्यादा ज्यादा सोचेंगे तो लॉस में जाएंगे। क्या है रूल, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन व्हिच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर 2 डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है यहाँ पे, फंक्शनल ग्रुप तो है ही नहीं ना, पूरा चेन में कहाँ पे दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, दिख रहा है क्या, मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा होगा तो बताओ मुझे। तो सर ब्रांच को भी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, तो यहाँ से नंबर दोगे, यहाँ से 1 2 3 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 1 2 3 4 5 5, उसके बाद 6 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो कौन सी होंगी बेटा, सर वहां से ऊपर से शुरुआत करो आप, राइट हैंड साइड से 1 2 3 पे कौन आ रहा है, ब्रांच आ रही है कौन सी, मिथिल, 4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है आपका, 5 पे बेटा आपका ब्रांच आ गई है कौन सी, इथिल वाली ब्रांच, 6 इधर जाना है या इधर जाना है, लॉन्ग चेन की तरफ चलो सर, 7 8 9 10, आगे 10 कार्बन, 10 कार्बन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते आपको, 10 ही कार्बन होते हैं डिकेन तक। ओके, तो आ गया हमारा 10 नंबर आ गया, चलो कहाँ पे ब्रांचेस देख लो, सब ब्रांचेस है 6 नंबर पे, 5 नंबर पे और 3 नंबर पे, कौन कौन सी ब्रांचेस, 5 और 3 की ब्रांच बिल्कुल सिमिलर है, दोनों भी इथिल कंपाउंड है, तो सिमिलर है तो पहले क्या करेंगे, अल्फाबेटिकली ऑर्डर पहले इथिल पहले आता है तो डाई लगाना है उसको, डाई को काउंट करेंगे, अल्फाबेटिकल में नहीं करना है, सो दैट इज अ 5,6 लिखना है आपको। ओके, क्योंकि 5 आ रहा है पहले तो 6 बाद में आता है, फिर डाई इथिल कर दिया सर आपने, उसके बाद क्या करना है आपको, लॉन्गेस्ट चेन में 3 नंबर पे मिथिल है तो वो भी तो लिखना है आपको, 3 मिथिल, अल्फाबेटिकली एम बाद में आता है तो उसको बाद में लिख दिया हमने, डबल बॉन्ड कहाँ पे 4 नंबर पे, उसको थोड़े ना भूलेंगे आप, तो डिकेन का आपका डिक कर देना है आपको, डिक, डी का भी किया तो चलता है आपको यहाँ पे। ओके, सो डबल बॉन्ड का नंबर है 4 नंबर, 5 नंबर पे एंड हो रहा है, गलती से भी 5 नंबर मत करना सर, आपने तो 5 पे भी राउंड किया है, वो तो ब्रांच के लिए राउंड किया भाई मैंने, तो 4 नंबर आपका डबल बॉन्ड पे अटैच हो है, तो क्या करना है आपको यहाँ पे, चलो पहले तो ये देख लो 5,6 डाइथिल कौन कौन से ऑप्शन में, दो ऑप्शन दिए आपको ए और बी, तो पहले दो ऑप्शन कट गए, सी और डी को निकाल फेंको बाहर, 5 और 6 में देख लो आपका 3 मिथिल कहाँ पे आ रहा है, और मिल गया आंसर, तैयार हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 33 का ए ऑप्शन देख लो आप, आपका यहाँ पे आंसर तैयार हो गया, 3 मिथिल तक, उन्होंने 8 मिथिल दिया, 8 मिथिल कहाँ से आएगा भाई, 8 मिथिल आए, अगर नंबरिंग यहाँ से दोगे तो फिर आपका 8 मिथिल आएगा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग नंबरिंग हो जाएगी वो, माना कि 1 2 3 4 5 नंबर इसको भी आ रहा है, 6 नंबर इसको भी आ रहा है, तो 5 और 6 में कंफ्यूज हो जाएंगे आपको, तो ये 5 6 डाइथिल आपको ए और बी में कॉमन दिए, लेकिन 3 मिथिल में गड़बड़ कर दी उन्होंने, 3 मिथिल ने उसको क्या दिया, 8 मिथिल दिया है, नंबरिंग यहाँ से शुरुआत की है तो हमारा 3 मिथिल आता है, तो सर आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा आपका ए, तो क्या है 3 मिथिल डिक करना है आपको। ओके, उसके बाद 4 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है सर, तो 4 लगा दो वहां पे, फिर ये नहीं लिख देना, दैट इज अ डिक 4 इन। ओके, डिका 4 इन भी क्या तो चलता है जनरली। ओके, तो 4 डिकाइन भी लिखा तो चलता है, आपने डिकेन भी लिखा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए में आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 34, मूव ऑन टू द 34, देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, कमेंट करते रहो ग्रुप के ऊपर। ओके, वीडियो के ऊपर कमेंट करते रहो, लाइक्स करो, शेयर्स करो, सब कुछ करो, सबको आना चाहिए,
आईपीसी रूल, किसी का अपने बैच में आईपीसी रूल से पीछे नहीं हटना चाहिए, सारे के सारे स्टूडेंट टॉप होने चाहिए आईपीसी रूल में, बिल्कुल। अब आपको मैंने बोल दिया टॉपर कितने का है, तो 47 का टॉपर है, देख लो आप अपनी गलतियां सुधारो, अभी भी चांस है आपके पास। 34 नंबर में दिया है आपको आईपीएससी, आईपीसी नेम आपका आइसो ऑक्टेन दिया है, देखो अभी कंफ्यूजन कर दिया उसने, कॉमन नेम दे दिया, पहले भी कॉमन नेम दिया था एक ऑप्शन में आपने, आइसो ऑक्टेन दिया है बच्चे ने। आइसो ऑक्टेन क्या है आपका, आइसो ऑक्टेन निकालना पड़ेगा सर, कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने ज्यादा हो गए क्या, 3 और 3 6, 7 और 1 8 हो गए। आइसो मतलब क्या, देयर इज अ वन ब्रांच, वन ही ब्रांच होती है कौन से भी एक कार्बन के ऊपर, कॉपी पे अटैच करो सर, क्या करता है मैटर, आईपीसी नेम थोड़ी ना, ये तो कॉमन नेम दिया है इन्होंने, CH2 अब क्या पूछा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको, ओके। और ये मैंने आपको ब्रांच उसको बैलेंस ही कंप्लीट कर दी। क्या पूछा आपको, आइसो ऑक्टेन का आईपीसी नेम पूछा है बच्चे ने, तो आइसो ऑक्टेन का आईपीसी नेम कहां से लेंगे आप, सिलेक्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आइसो ऑक्टेन बोला है तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आपको क्या दिया उन्होंने, 2 आइसो ऑक्टेन आपका मतलब एक ब्रांच होती है, आप चाहो तो एक से ज्यादा ब्रांचेस निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली जितने भी ऑप्शन दिए उन्होंने मोर देन द पर्टिकुलरली वन ब्रांचेस दी है, मतलब 2,2 डाइमिथिल, तो पहला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक कार्बन को 2 ब्रांचेस होंगी तो गलत हो जाएगा सर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे नंबरिंग आपकी, आपको एक मिथिल उठाना है कहीं से, लास्ट से उठा लेंगे हम CH3 और बीच में कहीं पे लगा देना है, कहाँ लगाना है ये आपके ऊपर करता है, डिपेंड करता है। अलग अलग कार्बन पे होना चाहिए, सेम कार्बन पे होना चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं, ओके। तो मिल गया आंसर कौन सा, ए वाला तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए में 2,2 दिया है, मतलब एक ही कार्बन को 2 ब्रांचेस है, तो वो आइसो होगा क्या, नहीं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, न्यू हो जाएगा। तो न्यू आंसर दिया है कि आपको क्वेश्चन में आइसो पूछा है, तो आइसो के हिसाब से आंसर लिखना है आपको। तो आपको आइसो मतलब आपकी ब्रांचेस, जो एक कार्बन को एक ही ब्रांच होनी चाहिए, ओके। तो आपके ये कार्बन को भी एक ही ब्रांच है, ये कार्बन को भी एक ही ब्रांच है, तो चलो देख लो, दैट इज 1 2 3 4 5 6 7, ओके। आपने अगर इसको यहाँ पे भी लिखा होता तो भी आपका आपको ऑप्शन चेक करना जरूरी है। तो आंसर कौन सा आ रहा है हमारा, बी आंसर आ रहा है सर यहाँ पे, क्या कि आपका 2,3 डायमिथिल दिया है उन्होंने, एंड देन आफ्टर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का हेप्टेन दे दिया उन्होंने, ओके। सॉरी, हमें क्या करना है, आपको हेक्सेन ही करना है ना, तो दो कार्बन बढ़ रहे हैं ना हमारे, यहाँ पे आपको CH3 कर देना है आपको। कार्बन एटम कितने हमारे, ऑक्टेन है, तो ऑक्टेन के हिसाब से आपके कितने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होने चाहिए ना भाई। तो हेक्टेन की जगह पे क्या आएगा, हेक्सेन। सर आप गलतियां कर रहे हो क्या, मैं नहीं गलती कर रहा हूँ, हो रहा है वो गलती, ओके। तो आप मत करना ऐसी गलती, हेक्सेन आना है। कार्बन याद रखना आपको, ये जो होता है आईपीसी नेम में, आईपीसी नेम में नंबरिंग हम लास्ट में देते हैं, मतलब नंबरिंग हमारा जो लॉन्गेस्ट चलता है वो लास्ट में देते हैं। ये कॉमन नेम में आपको ऑक्टे मतलब टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट किए होते हैं, तो कंफ्यूज मत होना कि अरे सर ऑक्टे मतलब कार्बन निकाल दो 8 बिल्कुल लाइन से, वैसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए इस तरह क्वेश्चन है, तो इंपॉर्टेंट कर दो क्वेश्चन को, तो दैट इज 2,3 डायमिथिल आ जाएगा। और लॉन्गेस्ट चेन में कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आने चाहिए, ओके। ऑक्टेन नहीं दिया ना, ऑक्टेन नहीं दिया है, तो आना चाहिए हमारा क्या, पेंटेन, उन्होंने 2,2,3 दिया है। तो क्वेश्चन नंबर देख लो आपके, हर एक ऑप्शन में आपको अलग अलग आना चाहिए, किसी भी एक ऑप्शन में आपको 2 ब्रांचेस नहीं आनी चाहिए, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, बी सही आंसर होगा हमारा, ओके। अगर कुछ गलतियां होती है इसके अंदर तो आप चेक कर लीजिए, बी आंसर होगा हमारा। यहाँ पे हेक्सेन आना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक अगर क्वेश्चन पेपर में है तो वो सुधार लो आप, ओके। हेक्सेन होना चाहिए वहां पे उन्होंने पेंटेन कर दिया, तो दैट इज अ रॉन्ग ऑप्शन, ओके। तो हेक्सेन कर दो जो आप वहां पे, सो वहां पे आपका हेक्सेन हो जाएगा, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है वहां पे क्वेश्चन में, तो वो कर लीजिए आप। इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सोल्यूशन पूरा देखना जरूरी था आपके लिए। अभी भी आगे भी सोल्यूशन देखो, क्योंकि अभी भी क्वेश्चन बाकी हमारे 34 के बाद कौन सा नंबर आ रहा है, 35 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है हमारा। 35 चेक कर लो, चलो आगे हम दूसरे पेज के ऊपर, तीसरे पेज के ऊपर 35। चलो C डबल बॉन्ड O दिया है, यहाँ पे दिया उन्होंने OH, कंफ्यूज कर रहे हैं, CH, फिर दिया NH2, मतलब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, पॉलीफंक्शनल कंपाउंड दिया आपको, ओके। 3 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सीनियरिटी टेबल क्या कहता है, कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे टॉप पोजीशन पे है, तो उसको हमेशा लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। और ऐसे भी टर्मिनल पे भी है वो, तो टर्मिनल पे तो OH भी है, लेकिन हमारे सीनियरिटी टेबल क्या कहता है, 1 नंबर टू द ऑलवेज कार्बोक्सिलिक एसिड 3। अब 2 पे और 3 पे कौन अटैच हुए हमारे, सर ये हमारे लिए सेकंड मतलब पर्टिकुलरली हमारे लिए प्रेफिक्स हो गए, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी गई है कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो ओइक एसिड क्या आएगा लास्ट में। तो प्रोपेनिक एसिड ढूंढ लो कहां पे, पहले ऑप्शन में देख लो प्रोपेनिक एसिड कहां कहां मिलता है हमको, सारे के सारे आंसर में प्रोपेनिक एसिड दिया है भाई, प्रोपेनिक एसिड दिया है उन्होंने।
तो सिर्फ सेकंड में थोड़ी सी गलतियां की है उन्होंने, सेकंड में जो गलती की है तो गया, सेकंड गायब हो गया। अब 3 ऑप्शन बचे आपके पास, ए सी और डी। तो ए और सी डी में से कौन सा होगा सही? तो नंबरिंग दे दो। 2 नंबर पे कौन आ रहा है? अमाइन है, तो अमाइन को हम प्रीफिक्स में क्या बोलते हैं? अमीनो बोलते हैं सर। ओके, अमीनो कर दो यहाँ पे। और 3 नंबर को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी बोलते हैं। चलो ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा, चेक कर लो आपका। ये 2 अमीनो और 3 हाइड्रोक्सी कहाँ पे है? पहला ऑप्शन में 3 अमीनो दिया है उसने, उसने नंबरिंग कहाँ से गलत कर दी उसने? नंबरिंग एब्सोल्युटली रॉन्ग नंबरिंग। ओके, तो वो तो गया, ए वाला उड़ गया, बी वाला भी पहले से उड़ गया था। सी वाला चेक करो, डी वाले में अमीनो को नंबर ही नहीं दिया उसने, हाइड्रोक्सी को भी नंबर नहीं दिया, ऐसे कैसे चलेगा? हमारा आईपीसी नेम है, तो आंसर इज सी, आंसर हमारा राइट होगा। दैट इज 2 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी और बाद में लास्ट में क्या आ जाएगा आपका? प्रोपेनिक एसिड। हम प्रोपेनिक एसिड को पर्टिकुलरली 1 नंबर नहीं दिखाते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल हमेशा क्या होता है? 1 नंबर भी होता है, टर्मिनल पे होता है, तो 1 दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। किससे क्वेश्चन नंबर का? 35 नंबर का। ओके, 35 का आपका आंसर होगा सी। अब हम बात करेंगे 36 क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 36 चेक कर लीजिए आप। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 रीड करता हूं, देख लो। आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओके, फॉलोइंग कंपाउंड कौन सा दिया? आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड पूछा है उन्होंने। तो कंपाउंड दिया आपको बड़ा, लेकिन कोई बड़ा बड़ा नहीं है, सिर्फ आपको सिर्फ दिखाना, दिखावा है, वो दिखावा करने की कोशिश कर रहे हैं। 36 नंबर चल रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 36। आ गए बच्चों हम? 36 था, अभी क्लोज आ गए हम। चलो अब यहाँ से देख लेंगे, हम स्ट्रक्चर निकालेंगे। CH3C, और यहाँ पे दिया आपको बेंजीन रिंग। बेंजीन निकाल के उन्होंने ज्यादा गड़बड़ करने की कोशिश की। आपको लगेगा अरे बेंजीन आ गया, बेंजीन को नंबर दो। अभी बेंजीन को नंबर क्या देंगे? वो तो हमारे लिए कौन है? रिंग है वो। रिंग क्या है हमारे लिए? हमारे लिए वो क्या हो गई? प्रेफिक्स हो गई। तो हमारे लिए बेंजीन के लिए प्रेफिक्स क्या यूज करते हैं हम? सर फिनिल यूज करते हैं। तो पहले नंबरिंग दे दो। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन व्हिच कंटेनिंग लोवेस्ट नंबर टू ब्रांच। तो ये क्या है हमारे लिए? ब्रांच है। तो ब्रांच को लोवेस्ट नंबर मिला, यहाँ से मिलेगा, यहाँ से लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? आपको मिलेगा 1 2 3 4। 2 नंबर पे बेटर रहेगा 3 नंबर के कंपेरिजन में। ओके, इधर से अगर नंबर दिया तो 3 आएगा, इधर से नंबर दिया तो 2 आ रहा है। तो 2 फिनिल और ब्यूटेन कहाँ पे चेक करना है आपको? चलो 2 फिनिल ब्यूटेन करो चेक, कहाँ पे क्या आ रहा है आंसर हमारा? 2 फिनिल ब्यूटेन। ओके, या 2 सेकंड में आपका आंसर हो गया। 2 फिनिल भी आपको दिख गया तो आपको आंसर आ जाएगा। तो कहाँ पे आ रहा है? 33 क्वेश्चन, सॉरी 36 चल रहा है हमारा। तो लास्ट वाला डी ऑप्शन चेक कर लो आप। डी ऑप्शन में आपका 2 फिनिल ब्यूटेन दिया है, तो आंसर इज डी। पहला तो आंसर 3 फिनिल दिया, तो उन्होंने नंबरिंग यहाँ से दी, वही सबसे बड़ी गलती कर दी। ब्रांच को आप उन्होंने लोवेस्ट नंबर दिया ही नहीं। चलो 37 कहाँ पे आएगा? हम क्वेश्चन नंबर 37 पे आ रहे हैं। फटाफट फटाफट एग्जाम्पल हो रहे हैं हमारे। अगर कोई गड़बड़ है, कोई अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो मुझे टेक्स्ट करो आप। ओके, वहां पे वीडियो के नीचे टेक्स्ट कर सकते हो आप। ओके, और कोई प्रॉब्लम होंगी आपको, कोई कंफ्यूजन होगा किसी क्वेश्चन के अंदर, वहां पे टेक्स्ट करो, मैं उसका आंसर आपको रेडी करके दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, स्पेशली उसके लिए भी कोई आपको मैं सॉल्यूशन दे दूंगा। 37 क्वेश्चन नंबर दिया है। आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। कंपाउंड क्या है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब यहाँ पे सिस ट्रांस का पर्टिकुलरली सीक्वेंस है, CH3 है। आइसोमेरिज्म हो चुका है हमारा, भूलना मत आइसोमेरिज्म, लेकिन आपको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे C3H7 दिया है, यहाँ पे भी कितना है? C3H7। माना कि आपका सी है, लेकिन आपको आईपीसी नेम देना है, तो आईपीसी नेम में हमें कोई काम नहीं है सीस का, तो दिया ही नहीं आपको ऑप्शन में। सीस अगर दिया होता तो फिर हम सीस और ट्रांस के बारे में बात करते, लेकिन आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन ही नहीं है सर। नॉमेनक्लेचर का पेपर ही है, आइसोमेरिज्म का थोड़ी ना है। तो ये C3H7 मतलब क्या हो गए? 3 कार्बन होंगे सर, हाइड्रोजन 7 होंगे, तो यहाँ पे कर दो CH2 CH2 CH3, ऐसे करोगे तो लॉन्गेस्ट चेन मिल जाएंगे आपको। CH2 CH2 CH3 कर दो। चलो लॉन्गेस्ट चेन नंबर दे दो। अगर आपने 1 2 3 4 5 6 ऐसी गलती करी, बड़ी सारी गलती, तो मैंने पहले ही बोला आपको, डबल बॉन्ड को एक बार नंबर मिल गया तो वो कहाँ पे एंड होगा? जहां पे डबल बॉन्ड एंड होता है। तो यहाँ से नंबरिंग देनी है, यहाँ से अकॉर्डिंग टू द रूल। सर पहला ही रूल क्या कहता है? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या होगी? एक तो राइट टू लेफ्ट कर दो या लेफ्ट टू राइट कर दो। तो लेफ्ट राइट जाएंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए सर। 4 नंबर पे आपका डबल बॉन्ड अटैच हो रहा है, और 4 नंबर पे आपका मिथिल भी अटैच हो रहा है, 5 नंबर पे भी मिथिल अटैच हो रहा है, ये मत भूलना आपने। ओके, तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले हमें सर सेकेंडरी प्रीफिक्स का नाम लिखना होता है। प्रीफिक्स कौन है? हमारे मिथिल है, दोनों भी ब्रांच है, 4,5 डायमिथिल। चलो ढूंढ लो कहाँ पे ऑप्शन में आपके आगे लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिखने से पहले ही ढूंढ लो उसको, 4,5 कहाँ पे आ रहा है। तो सर पहला ही ऑप्शन देख लो, 4,5 डायमेंशन आ गया, तो आंसर आ गया हमारा ए। फिर भी हमें लॉन्गे नाम लिखना है, तो क्या आ जाएंगे? लॉन्गेस्ट चेन ऑक्टेन है सर, ऑक्ट कर देंगे हम। डबल बॉन्ड कहाँ पे? 4 पे, तो 4 इन आ जाएगा।
ये हो गया आपका आंसर तैयार। ओके, ऑक्ट 4 या 4 ऑक्टेन भी कर सकते हो आप उसको। तो ये आंसर हमारा क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए 37 का आंसर आ गया। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे हम। ये क्वेश्चन में काफी कंफ्यूजन हो गया था बच्चों को, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं भैया, कोई कंफ्यूजन होना जरा नहीं है बच्चों। ऐसा कंफ्यूजन करोगे तो फिर आप मुश्किल में पड़ जाओगे। कंफ्यूजन मतलब हमारे लिए सॉल्यूशन है। ओके, कौन है सॉल्यूशन, राठी सर। बिल्कुल, कंफ्यूजन हुआ तो राठी सर को टेक्स्ट करो, व्हाट्सएप करो, या फिर आपके इस वीडियो के नीचे कमेंट करो, डजंट मैटर। ओके, मोस्टली तो कमेंट करो आप, ताकि मैं वीडियो की में क्या क्या, इस वीडियो में क्या प्रॉब्लम है आपको ये मुझे पता चले। अगर आपको वीडियो लाइक हो, आपका क्वेश्चन, आपके सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। बिंदास, बिल्कुल सारे के सारे सॉल्यूशन ऑर्गेनिक का आपको यहाँ पे मिलेंगे पेपर्स के। तो आपको जनरली कहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, C2H5 दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, CH3 CH2 लिख देंगे हम। C2H5 लिखने से बेटर है CH3 CH2 लिखना, क्योंकि वो कंफ्यूजन। यहाँ पे ऑक्सीजन दिया है, फिर से आपको क्या दिया है यहाँ पे, दैट इज C डबल बॉन्ड। कौन सा कंपाउंड दिख रहा है, नहीं है सही है, अनहाइड्रेट कंपाउंड दिख रहा है आपका। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, अनहाइड्रेट। तो अकॉर्डिंग टू अनहाइड्रेट देख लो पहले कौन कौन सा ऑप्शन में है, सारे ऑप्शन में अनहाइड्रेट होगा, मुझे ऐसा लगता है। देख लो, अनहाइड्रेट से उन्होंने दिया है ए बी और ए बी कंपाउंड में, सी और डी में तो नन ऑफ डी, तो नन ऑफ दिस दिया है। सी में तो उन्होंने एसिटोइथेनॉल दिया जो कि एस्टर तो है ही नहीं है, मतलब ए और बी का आंसर होगा हमारा। ओके, तो अब यहाँ पे हमारी लॉन्गेस्ट चेन कहाँ पे आ रही है, 1 2 3 आ रही है सर, और हमारी शॉर्ट चेन कहाँ पे, यहाँ पे आ रही है। तो शॉर्ट चेन को कहाँ पे लिखना है आपको, सबसे पहले लिखना होता है। तो शॉर्ट चेन क्या आ जाएंगे आपकी, इथेनॉइक आ जाएंगे सर हमारी, क्योंकि हमारा जो सफिक्स है वो क्या है, OIC अनहाइड्रेट। एसिड की जगह पे सिर्फ डेरिवेटिव ऑफ ए कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये, तो ओइक अनहाइड्रेट इसका पर्टिकुलर सफिक्स है। तो ये सफिक्स अटैच करना है आपको, किसको अटैच करना है, दोनों कंपाउंड को अटैच करना है। इसको इथेनॉइक बोल देना है, पहले सबसे स्मॉल चेन को लिख देंगे हम, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन को हम लास्ट में लिखते, तो इथेनॉइक, उसके बाद प्रोपेनॉइक आ जाएगा सर। उसके बाद प्रोपेनॉइक के बाद क्या लगाना है, अनहाइड्रेट लगाना है, क्योंकि वही तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन है। तो ये नाम देख लो अब कहाँ पे है आपका, ये नाम आ जाएगा आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए या बी में। बी में दिया है सर, क्योंकि प्रोपेनॉइक पहले यूज किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल क्या कहता है, आपको शॉर्ट चेन को पहले लिखना है आपको इथेनॉइक, उसके बाद में लॉन्गेस्ट चेन को प्रोपेनिक अनहाइड्रेट। तो ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग था, इंपॉर्टेंट कर दो क्वेश्चन को। अनहाइड्रेट का क्वेश्चन पूछा गया आपको, दोनों के डेरिवेटिव आपको जनरली दोनों कभी कभी सिमिलर होते हैं, कभी कभी डिफरेंट होते हैं। तो सिमिलर होंगे तो फिर तो कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर डिफरेंट है तो पहले स्मॉल को लिखो, बाद में लॉन्गेस्ट को। तो आंसर क्या आ रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर आ गया हमारा बी। बहुत जनों ने रॉन्ग कर दिया था क्वेश्चन, चेक कर लो एक बार अपना। कुछ जनों ने सही भी किया है, टॉपर ने सही कर दिया, वेरी गुड टॉपर। टॉपर ने काफी अच्छी तरह से सॉल्व किया, काफी प्रैक्टिस की है बच्चे ने। 39 कर लो, क्वेश्चन नंबर 39। नन ऑफ द नेम ऑफ द सिट्रिक एसिड इज। अब सिट्रिक एसिड क्या होता है आपका, सिट्रिक एसिड निकाल लेंगे हम यहाँ पे। सिट्रिक एसिड निकालो, पहले कॉमन नेम आपको पता होना चाहिए, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1,3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज अ पर्टिकुलरली सिट्रिक एसिड। मतलब ऑप्शन ए आपका हो गया यहाँ पे। तो स्ट्रक्चर क्या होगा आपका, दैट इज पहले ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड दिया, मतलब कार्बन आपके 3 है यहाँ पे। ओके, 1, 2, 3 तीनों का आपका क्या है, कार्बोक्सिलिक। मैंने उनको बोला है अगर आपके पास पर्टिकुलरली मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप है तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को नंबर नहीं देना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल आपका OH कहाँ पे हो रहा है, 2 नंबर पे अटैच हो रहा है। तो 1 ये आपका CH2 है, ये आपका यहाँ पे तो 2 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर, ये आपका CH2 हो जाएगा। ओके, तो 1, 2, 3 ये हो गया आपका सिट्रिक एसिड हो गया। दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, इज अ पर्टिकुलर, ये स्ट्रक्चर है आपका, उसका नाम क्या हो जाएगा आपका सिट्रिक एसिड। आपको कॉमन नेम दिया है जिसको हम सिट्रिक एसिड बोलते हैं, नोट कर लो गाइस थोड़ा सा। ओके, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो इसके अंदर। सिट्रिक एसिड हो गया हमारा ये, तो नाम क्या आएगा, IUPAC, दैट इज सर 2 पे आपका हाइड्रोक्सी आ जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल हमारी प्रायोरिटी कार्बोक्सिलिक एसिड को जाएंगी, तो इसलिए उसको 2 हाइड्रोक्सी एज प्रीफिक्स बोल के कंसीडर करना है। फिर 1, 2, 3 करके ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना है सर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड को नंबर दिए क्या, नहीं, जब आपके मोर देन 2 फंक्शनल ग्रुप होते हैं, जिसे साइनाइड का भी आपने पहले सॉल्व किया है, ऐसा ही क्वेश्चन साइनाइड का भी। ओके, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पहले ऑप्शन सॉल्व किया है क्वेश्चन नंबर स्टार्टिंग में। ओके, आपको याद आ रहा होगा। तो आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका क्या आ गया, ए आ गया हमारा आंसर। तो ए पे हम क्लिक कर देंगे, किसका किसका राइट हुआ है, किसका किसका रॉन्ग हुआ है देख लो। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 39 हो गया। अब 40 बहुत क्लोज आ गए हम। क्वेश्चन नंबर 40 देख लो। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या हो रहा है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड कौन सा दिया है वो चेक कर लो पहले। CH3 दिया आपको, उसके बाद उन्होंने दिया आपको CH, डबल बॉन्ड कर दिया यहाँ पे, डबल बॉन्ड और क्या CH कर दिया है,
कंडेंस फॉर्मूला है, आपको स्ट्रक्चर फॉर्मूला में निकाल रहा हूं मैं डायरेक्टली, अब कंडेंस निकालते बैठा नहीं हूं मैं, दैट इज CH। उसके बाद उन्होंने दिया है NH2 कंपाउंड, मतलब अमाइन जो है हमारा फंक्शनल ग्रुप, लेकिन वो पहला है या सेकंड फंक्शनल ग्रुप है वो हमें चेक करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि सिमिलरिटी टेबल में कौन आता है। कार्बोक्सिलिक एसिड दिया भैया, उसने क्या दिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है आपका, टॉप सिमिलरिटी पे है, 1 नंबर यहाँ पे आएगा सर, 2 नंबर, 3 नंबर पे आपका कौन आ रहा है, अमाइन आ रहा है, मतलब हमारे लिए कौन हो गया वो, हमारे लिए प्रीफिक्स हो गया, तो ये हो गई हमारी लॉन्गेस्ट चेन। 5 नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है सर, तो 5 नंबर का डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा, तो लिखना तो पड़ेगा ही आपको। आपको 3 पे क्या लिखना है पहले सर, अमीनो लिखना पड़ेगा, प्रीफिक्स क्या है, अमीनो है, और डबल और लॉन्गेस्ट चेन कितने का बनेगी, 7, तो हेल्प करना पड़ेगा। डबल बॉन्ड कहाँ पे, 5 पे है, EN लगाना पड़ेगा। ओइक एसिड ये सफिक्स होता है हमारे, इसलिए ई आपको रिप्लेस करना है, तो आपको 5 इनोइक एसिड कर देना है, दैट इज आंसर। चलो चेक कर लो आपका कहाँ पे आ रहा है आंसर, ये क्वेश्चन नंबर में आ रहा है आपका। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 वाला जो था हमारा, 3 अमीनो हैव 5 इनोइक एसिड हमारा ए ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर क्या होगा हमारा, ए आंसर होगा आपका। क्वेश्चन नंबर आपके 40 का आंसर क्या होगा, ए होगा गाइस, ए पे क्लिक कर दो आप। ओके समझ में आ गया, अगर प्रॉब्लम होगी तो टेक्स्ट करो, कमेंट करो नीचे। दैट इज सिंपल, सीनियरिटी टेबल के हिसाब से हमारे फंक्शनल ग्रुप को इसको 1 नंबर मिल गया, इसको 3 नंबर। ओके तो 3 नंबर एज अ प्रीफिक्स हमने उसको कंसीडर किया है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 41 चेक कर लो, क्वेश्चन नंबर 41 गाइस। चलो रीड करो या करते हो रीड, आप रीड कर लो आप भी। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, डाइफिसी नेम ऑफ, अगेन स्ट्रक्चर दिया है CH3, C दिया है उन्होंने, आगे दिया है आपको ट्रिपल बॉन्ड C, उसके बाद फिर से CH किया है, और वहां पे आपको CH3 और CH3 दो CH3/2 दिए थे। कंडेंस फॉर्मूला में डायरेक्ट स्ट्रक्चर निकाल लिया। ओके कंडेंस फॉर्मूला इस तरह से निकालना है आपको। तो अकॉर्डिंग टू द रूल क्या करना है, लोवेस्ट नंबर टू दी डबल बॉन्ड, सर ट्रिपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। सर ब्रांच को भी तो सवाल आता है ना, लेकिन ब्रांच से पहले कौन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, सर हमारे लिए ट्रिपल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि वो सफिक्स है, और ये ब्रांच हमारे लिए कौन है, प्रेफिक्स है, वो भी कौन सा, सेकेंडरी प्रेफिक्स है। ओके और ये हमारे लिए कौन सा है, प्राइमरी प्रेफिक्स है, तो हमारी प्रायोरिटी किसको जाएगी, प्राइमरी प्रेफिक्स को। तो 1 नंबर पे तो कोई है भी नहीं, इधर से भी नहीं, इधर से भी नहीं, तो 1। लेकिन 2 नंबर पे यहाँ पे ब्रांच आती है, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन ब्रांच हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है गाइज। तो ये आपकी नंबरिंग आएंगी, जिन्होंने गलत किया है वो सुधार लो अपनी गलतियां। यहाँ पे 3 नंबर आपका यहाँ पे आ रहा है, ओके सो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे ट्रिपल नंबर, तो यहाँ पे 2 नंबर आ गया हमारा। ओके काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है सर, कितना बड़ा लेक्चर हो रहा है, ब्रेक लेना है क्या, ब्रेक ब्रेक नहीं होना। बचे कितने आपके क्वेश्चन, 41 हो गया हमारा शुरू। तो नाम दे दो इसको, क्या आ जाएगा नाम आपका, चेक करो हमारा 4 मिथिल कहाँ पे आ रहा है, पहले ये चेक कर लो। ओके 4 मिथिल जिस ऑप्शन में आएगा वही हमारा सही होगा, या 2 ऑप्शन में आता है चेक कर लो आपका। सर ए ऑप्शन में 4 मिथिल आ रहा है, मतलब आंसर क्या है आपका, बाकी ऑप्शन में 4 मिथिल दिया ही नहीं है, तो आंसर आपका ए आ जाएगा। उसके बाद क्या है, लॉन्गेस्ट चेन का नाम लिख दो, पेंट आ जाएगा। ओके डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपका 2 नंबर पे आ रहा है, वाई एन लगा दो, ये हो गया हमारा नाम क्या है, 4 मिथिल पेंट 2 इन। ओके तो कौन से ऑप्शन में आपका ए ऑप्शन में आ गया। अब फास्ट लिखता हूं मैं, ओके डोंट वरी अबाउट दैट वन, आई कैन अंडरस्टैंड कि सर काफी बड़ा लेक्चर हो रहा है ये। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चेक करो, कौन सा है 42 नंबर का, 42 कर दिया हमने, 42 का रीड करो चलो फटाफट। आईपीसी नेम ऑफ द नेक्स्ट कंपाउंड कौन सा है आपका, कार्बन दिया है उसको CH3 3 अटैच कर दिया उन्होंने, CH3 CH3 CH3। ओके उसके बाद दिया आपको दैट इज अ CH डबल बॉन्ड CH2 कंपाउंड, ये दिया है उन्होंने आप पर्टिकुलर कंपाउंड आपको, ठीक है ना। तो ये 42 नंबर का जो कंपाउंड इसका आईपीसी ने पूछा आपको, तो नंबरिंग सर टर्मिनल पोजीशन 1 2 3 एंड 4, ये आपकी नंबर 3 नंबर पे आपकी ब्रांचेस अटैच हो रही है, कितनी है 2 है, तो 3,3 डायमेथिल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है रे, चलो चेक करो कौन से ऑप्शन में 3,3 डायमेथिल, सर एक ही ऑप्शन है सी नंबर का, तो रेडी हो गया आंसर 3,3 डायमेथिल। उसके बाद क्या आ जाएगा, ब्यूटीन आ जाएगा, 1 लिखने की जरूरत है क्या उसको, नहीं है, लिखा तो भी गलत होगा क्या, नहीं होगा, उन्होंने लिखा है तो अभी लिख दिया 1 ब्यूटीन आ जाएगा उसका आंसर, या ब्यूट 1 इन कर देना। तो आ गया क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर क्या होगा हमारा, सी आंसर हो गया। तो अब क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 देख लो। अगेन कंपाउंड दिया उन्होंने CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे अब कंफ्यूजन है आपको, CN दिया है, CN कौन है भाई, सर फंक्शनल ग्रुप है साइनाइड नाम का, CN देते हैं आपको, आपको मालूम है CN का स्ट्रक्चर क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड N है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप पहले कौन सा आएगा, डबल बॉन्ड मतलब कौन, प्राइमरी सफिक्स, और फंक्शनल ग्रुप मतलब कौन सर, सेकेंडरी सफिक्स। तो प्रायोरिटी गोस टू द फर्स्ट, सेकेंडरी सफिक्स, 1 इस पे 2 यहाँ पे 3 इसको, तो नंबर क्या आएगा, नाम क्या आ जाएगा, चलो नंबरिंग बराबर चेक है क्या हमारी, पहले देख लो। तो हमारा नाम क्या आएगा सर, 3 प्रोब कहाँ पे, पहले ये ढूंढ लो,
प्रोब आपका जिस जिस ऑप्शन में होगा वो हमारे सही है। तो ए गलत हो गया, बी गलत हो गया। विनिल साइनाइड कंपाउंड, विनिल साइनाइड है ये, लेकिन ये विनिल साइनाइड क्या है, कॉमन नेम है आपका। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो सही है, लेकिन कॉमन नेम नहीं, मतलब ट्राइबल नेम नहीं करना है आपको। आपको करना है आईपीसी नेम पूछा है आपको, तो आईपीसी नेम क्या आना चाहिए आपका, प्रोब आना चाहिए सर। तो प्रोब के आगे क्या आना चाहिए, प्रोब कहाँ पे दिख रहा है आपको सर, ए में तो नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, और डी में आपको प्रोब दिया है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, डी आंसर इज अ वेरी राइट। ओके, 2 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आ रहा है, तो 2 आपको क्या करना है, इन करना है। इन में पूरा ये नहीं करना है, उसके बाद नाइट्रल लिखना है। क्यों, क्योंकि नाइट्रल में सर एन आता है, तो एन हमारा कोई ओवेल्स नहीं है जो आप उसका ई काटोगे। ओके, तो ये इन 2 इन नाइट्रल, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 2 प्रोपीन नाइट्रल भी लिख सकते थे आप उसको। ओके, एन ई पूरा लिखना है आपको, और नाइट्रल ऐसा भी इसका सही आंसर होता था। ओके, लेकिन आपको ऑप्शन में जो दिया है वो आपको फर्स्ट नंबर का दिया है, तो आंसर हमारा डी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। तो 43 का आंसर क्या आ गया, डी आ गया। 44 का आंसर क्या आएगा आप वो चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, स्ट्रक्चर दिया है आगे उन्होंने, स्ट्रक्चर चेक कर लो। पेन की इंक खत्म होने आ गई सर, लेकिन अभी तक हमारे क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं। डोंट वरी गाइस, खत्म हो जाएंगे ये भी क्वेश्चन। ओके, सो 2 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं हम, यहाँ पे इंक को फिलअप कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 के पास क्या है, 44 क्वेश्चन नंबर आपको दिया है स्ट्रक्चर, आईपीसी ने पूछा है इस कंपाउंड का। ओके, यहाँ पे दिया आपको ईस्टर मॉलिक्यूल, यहाँ पे दिया आपको हाइड्रोक्सी कंपाउंड, मतलब अल्कोहल मॉलिक्यूल। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द रूल आईपीसी टेबल के हिसाब से आपका ईस्टर क्या आता है, सबसे पहले आता है सर। तो नंबर कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ से नंबरिंग आनी चाहिए। 2 यहाँ देना है, ऊपर देना है सर। हमारा हाइड्रोक्सी कंपाउंड को भी लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग आ जाएंगी। तो चलो ढूंढ लो कहाँ पे आपका 3 हाइड्रोक्सी कहाँ पे मिलता है आपको, क्योंकि हाइड्रोक्सी क्यों बोल दिया मैंने सर, प्रायोरिटी किसको दी है आपके, पर्टिकुलरली ईस्टर कंपाउंड को प्रायोरिटी गई है। तो इसलिए हमको क्या करना है, 3 हाइड्रोक्सी पहले ढूंढना है। ओके, तो 3 हाइड्रोक्सी कहाँ कहाँ मिलता है चलो चेक कर लो। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 44 में 3 हाइड्रोक्सी मिल गया है सर हमको। 3 हाइड्रोक्सी कहाँ पे आपका सर, हमारा 2 पहले 2 ऑप्शन में 2 हाइड्रोक्सी दिया, जो कि रॉन्ग हो जाएगा। 2 हाइड्रोक्सी कैसे पॉसिबल है यहाँ पे, वो तो बिल्कुल गलत हो गया। 2 हाइड्रोक्सी 2 ऑप्शन होना, तो ए और बी। सी नंबर का क्वेश्चन चेक करो, सी नंबर का आंसर राइट है हमारा, 3 हाइड्रोक्सी आ गया। उसके बाद हमारी जो ईस्टर कंपाउंड इसको क्या अटैच हुआ है, मिथिल है। मिथिल को नंबर लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है मिथिल। उसके बाद इस कंपाउंड को क्या है, बेंजीन है। बेंजीन को क्या करना पड़ेगा आपको, बेंजोएट करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे यहाँ पे 3 मिथिल बेंजोएट कंपाउंड आ गया। ओके, ओटी लगा देना आपको, ये निकाल के 3 हाइड्रोक्सी मिथिल बेंजोएट कंपाउंड। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। कौन सा क्वेश्चन नंबर था हमारा, ये 44। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, 45 क्वेश्चन नंबर है। चलो 45 के पास आ जाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर 45 रीड कर लो। क्वेश्चन नंबर 45 दिया आपको स्ट्रक्चर। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 में स्ट्रक्चर दिया है। 45 के अकॉर्डिंग वो स्ट्रक्चर निकाल लेंगे हम। तो 45 में आप जो क्वेश्चन है आपका, उसका स्ट्रक्चर निकालो, देख लो, चेक कर लो यहाँ पे। सो CH2 दिया है, उसको Br अटैच किया उन्होंने। कंडेंस फार्मूला दिया है आपको, कंडेंस फार्मूला में नाम नहीं लिखना है। उसके बाद C डबल बॉन्ड O गया है, वहां पे उन्होंने NH2 अटैच किया है। ओके, C डबल बॉन्ड NH2 करने के बाद उन्होंने यहाँ पे नाइट्रोजन कंपाउंड को NH2 कंप्लीट किया है। इसका मीनिंग क्या होता है आपको, ये काफी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसको मैं आपको पहले कंडेंस पे लिख देता हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि इन्होंने कैसे घुमा फिरा के आपको पूछा है। ओके, तो ये काफी बच्चों ने गलत किया है, इसको डोंट वरी अबाउट दैट। सो जिन्होंने भी गलत किया है उन्होंने, इवन इधर टॉपर ने भी गलत कर दिया क्वेश्चन। तो टॉपर और बाकी सब बच्चों को ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पे सर CH2Br है। ओके, और यहाँ पे आपके पर्टिकुलर इसी कंपाउंड को CH2 को ही आपका क्या है, यहाँ पे CH2 का हमारा C डबल बॉन्ड O कंपाउंड CONH2 कंपाउंड अटैच हुआ है। ओके, सो दैट इज द रीजन। आपको पहले क्या करना है, आपको ये आपको मैं पहले कंडेंस फॉर्मूला निकाल के देता हूँ। CH2Br निकाल दिया मैंने। उसके बाद आपका पर्टिकुलरली CH2Br के बाद यहाँ पे बॉन्ड दिया उन्होंने, और ब्रैकेट में CONH2 कंपाउंड दे दिया है। देखो कैसे कंफ्यूज करते हैं आपको, CH दिया है, फिर बाद में आपको बॉन्ड करके CO किया है, उसके बाद अगेन CH2CH3 किया है। तो सॉल्व करने की इसकी ट्रिक्स होगी, आपको दिमाग थोड़ा दौड़ाना पड़ेगा। इजी आंसर है, आपको आ जाएगा आंसर, सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग दौड़ाने की जरूरत है गाइस। ओके, शुरुआत कहाँ से करनी है आपको, यहाँ से शुरुआत करनी है। यहाँ से शुरुआत करोगे तो गड़बड़ कर दोगे आप, इसीलिए शुरुआत कहाँ से करोगे, यहाँ से। तो CH3 कर देंगे, पहले लिख देंगे हम CH3, फिर उसके बाद में CH2 कर देंगे। CO का मीनिंग क्या होता है, C डबल बॉन्ड O होगा सर, ब्रांच, क्योंकि वैलेंसी आपको मैनेज करनी है। उसके बाद CH है, CH को अटैच करें आपका C डबल बॉन्ड O NH2 कंपाउंड अटैच है। ओके, उसके बाद आपका CH2 है, उसको Br अटैच हुआ है, ये हो गया स्ट्रक्चर क्या है आपका। इधर से जाते तो गड़बड़ कर देते आप, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि हमेशा थोड़ा सा सोच समझ के स्ट्रक्चर निकाला करो। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था आपका।
अब ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन में आपको जो आंसर को पर्टिकुलरली एनालाइज करना है वो क्या करना है, आपको सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन करनी है। सबसे पहला रूल अपना वो अप्लाई करो। उसके बाद में हमारा रूल क्या कहता है आपका कि आपकी जो ब्रांच होगी, अब मुझे बताओ आप अमाइड को प्रायोरिटी पहले देनी है आपकी कीटोन कंपाउंड को प्रायोरिटी पहले देनी है। अमाइड हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल सर सीनियरिटी टेबल में अमाइड सबसे पहले आता है। ओके, तो नंबरिंग कहां से होनी चाहिए, 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप की तरफ जाएंगे, इधर क्यों जाएंगे भाई, इधर तो 3 नंबर पे ही खत्म हो जा रहा है। 3 पे ब्रोमीन अटैच है, 3 4 5 लॉन्गेस्ट चेन भी आ रही है और कीटोन भी आ रहा है वहां पे। मतलब कीटोन को अब यहाँ पे या हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए प्रीफिक्स बन गया सर। तो कीटोन का प्रीफिक्स क्या है, आप इसको कीटो भी यूज कर सकते हो, इसको आप ऑक्सो भी यूज कर सकते हो, दोनों भी एप्लीकेबल है उसको। तो कोई भी एक यूज करो उसको, कीटो या फिर ऑक्सो। आपको जो ऑप्शन में दिया होगा वो यूज करना है आपको। कीटो दिया होगा तो कीटो करो, ऑक्सो दिया होगा तो ऑक्सो करो। हम ऑक्सो यूज करके देखेंगे या फिर कीटो भी यूज करो, दोनों भी ऑप्शन सही है वैसे तो। 2 नंबर पे कौन अटैच हो रहा है पहले देख लो। अब ये है आपका मिथिलिन ब्रोमाइड कंपाउंड। क्या आपका मिथिल ब्रोमाइड कंपाउंड है, तो पहले हमको वो चेक करना है कि 2 पे आपको ऐसा होना चाहिए ब्रैकेट में ब्रोमोमिथिल दिया होना चाहिए। कहाँ पे, ब्रोमोमिथिल दिया होना चाहिए। ऐसा ऑप्शन चूज करो कहाँ पे है, तो ब्रोमोमिथिल देख लो कौन कौन से ऑप्शन में। सारे के सारे ऑप्शन में सर दिया है आपको, लेकिन लास्ट वाला ऑप्शन जो है उसमें 3 ब्रोमोमिथिल दिया है उन्होंने, मतलब उन्होंने गड़बड़ कर दी वहां पे। ओके, तो आंसर डी वाला गायब हो गया, मतलब ए बी और सी में आपका आंसर छुपा है। तो 3 नंबर पे क्या यूज करेंगे आप, सर 3 में आप कीटो यूज कर लो, डजंट मैटर, कीटो यूज करो या फिर ऑक्सो यूज कर लो, ऑक्सो भी यूज कर सकते हैं आप। इन्होंने कौन कौन सी यूज किए हैं, इन्होंने कीटो भी यूज किया, ऑक्सो भी यूज किया है। ओके, लेकिन आप यहाँ पे गड़बड़ कहाँ पे करेंगे, वो लास्ट वाले कंपाउंड में आप गड़बड़ करेंगे। ओके, तो लास्ट वाला जो कंपाउंड है हमारा वो कौन सा होने वाला चाहिए, हमारा ऑक्सो के बाद आपका पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, प्रीफिक्स। 3 नंबर पे ऑक्सो आपका, तीनों के तीनों ऑप्शन में आपको 3 दिया है, बिल्कुल दिया है उन्होंने। ओके, आपके आगे क्या है, लॉन्गेस्ट चेन सर पेंटेन है तो पेंटेन लगा दो, उसको पेंट कर दो। सारे सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, नहीं देना, सिंगल बॉन्ड देखो तो पेंटेन कर दो। अमाइड का ए ई निकालना है आपको, तो अमाइड उसको लास्ट में लगाना है, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि हमेशा वो टर्मिनल पे होता है। चलो ढूंढ लो कहाँ पे ये ऑप्शन आपका। ओके, ये आंसर कहाँ पे, चलो ढूंढ लो। क्वेश्चन नंबर ए में आपको 3 ऑक्सो पेंटामाइड दिया है। ओके, थोड़ा सा देख लो, आप थोड़ी सी गड़बड़ की उन्होंने वहां पे उन्होंने पेंटेन की जो पर्टिकुलरली स्पेलिंग की वहां पे थोड़ा मिस्टेक किया उन्होंने। ओके, तो आंसर क्या आना चाहिए हमारा, बी वाला आंसर में कीटो यूज किया है, लेकिन वहां पे उन्होंने स्पेस दे दिया। मैंने आपको बोला है थोड़ा बहुत गड़बड़ करते हैं, आंसर आपको कंफ्यूज करने के लिए वहां पे ट्रिक्स यूज करते हो। तो आंसर क्या होगा हमारा, सी इज एब्सोल्युटली राइट आंसर हमारा। ओके, तो सी हमारा सबसे सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 45 का। मोड तो क्वेश्चन नंबर 46, 45 का आ गया सी। 46 का क्या आता है वो चेक करेंगे हम। 46 में आपको स्ट्रक्चर दिया है, साइक्लोब्यूटेन रिंग दी है आपको। क्या दी है, साइक्लोब्यूटेन रिंग। पहले दिमाग में आपकी साइक्लोब्यूटेन आ गई। अब हमें मतलब साइक्लो कौन है आपका, प्राइमरी प्रेफिक्स होता है, दैट इज नॉट अ सेकेंडरी प्रेफिक्स। ओके, साइक्लो इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर द प्राइमरी प्रेफिक्स। ओके, तो ये रिंग है आपकी 4 मेंबर की, इसमें डबल बॉन्ड दिया है आपको और यहाँ पे OH अटैच किया और यहाँ पे आपको CH2CH3 अटैच किया है। अकॉर्डिंग टू द रूल लोवेस्ट नंबर किसको है, फंक्शनल ग्रुप को या डबल बॉन्ड को, बोल दो, आप ही बोल दो, चलो आंसर तैयार कर दो आपका। लोवेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू द सर फंक्शनल ग्रुप को मिलना चाहिए, तो 1 नंबर इसको, तो 2 नंबर मिथिल इथिल को मिलना चाहिए, मतलब ये ब्रांच को मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को। सर डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड ब्रांच से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ब्रांच कौन सी है, CH2CH3 है। ये यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका, कि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन है, CH2CH3 का है कंपाउंड आपका। चलो नाम दे दोगे, नाम क्या आ जाएगा उसका, नाम हो जाएगा उसका पर्टिकुलरली 1 पे तो अल्कोहल है आपका, मतलब ब्यूटानॉल आ जाएगा, ये तो फिक्स हो गया। लेकिन 2 पे आपका डबल बॉन्ड अटैच हुआ है, तो साइक्लो इज अ प्राइमरी प्रेफिक्स, तो उसको भी पहले यूज करना है। लेकिन उसके पहले भी आपको सर ये हमारी ब्रांच है, ब्रांच मतलब सेकेंडरी प्रेफिक्स, तो सेकेंडरी प्रेफिक्स को पहले लिखते हैं हम। 4 इथिल पहले लिख दो, चलो ढूंढ लो, ऑप्शन ढूंढ लो पहले। 4 इथिल का ऑप्शन कहाँ पे आपका, सर 4 इथिल का ऑप्शन सर ए और बी में दिया है, सी और डी में गलत दिया है, तो गलत को मारो गोली, ए और बी का देखेंगे। आगे बढ़ो, साइक्लो 4 इथिल के बाद क्या दिया आपको, साइक्लो दिया है, स्पेस दिया तो भी चलेगा, नहीं दिया तो भी चलेगा। ओके, साइक्लो दिया है, उसके बाद कितना है, ब्यूट है, ब्यूट, चलो साइक्लो ब्यूट है क्या दोनों में, हाँ सर साइक्लो ब्यूट ही दिया है। ओके, अब डबल बॉन्ड की नंबर कौन सा दिया है, डबल बॉन्ड में 100% गड़बड़ की होगी। ओके, 2 नंबर आना चाहिए डबल बॉन्ड में। ओके, इन आना चाहिए, उसके बाद में साइक्लोब्यूट 2 इन आना चाहिए आपका कंपाउंड, तो टी इन और 1 AOL आना चाहिए। 1 अगर लिखा तो भी चलता, नहीं लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ऑप्शन में अगर दिया है तो बिल्कुल लिखना जरूरी है आपको। तो 2 इन कहाँ पे आ रहा है, सर गड़बड़ कर दी उन्होंने, बी में उन्होंने 1 इन कर दिया, मतलब नंबरिंग इसको दी और उसको 2 नंबर दे दिया,
जो कि रॉन्ग है आपका। अकॉर्डिंग टू द रूल आपका 1 2 और इसको 3 दे दिया, कैसे क्या पॉसिबल है? 1 2 3 कैसे, हाउ इज पॉसिबल? दैट इज रॉन्ग। तो आंसर क्या हो गया हमारा? ए आंसर आ गया सर आपका। आंसर इज ए क्वेश्चन का 46 का। चलो 46 47 की तरफ बढ़ो। 46 का ए आ गया, तो 47 का क्या आएगा वो देखना है हमको। जल्दी जल्दी से हमारे कंप्लीट करने हैं। 49 के पास पहुंच गए हम, बस अब 3 क्वेश्चन और बाकी है। 47 48 और 49। ओके 47 वाला क्या है? बड़ा कंपाउंड दिया है, बड़ा तो बड़ा सही, तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O दिया है, उसके बाद उन्होंने CH किया है और साइनाइड किया है। यहाँ पे देख लो साइनाइड मॉलिक्यूल दिया है, C डबल बॉन्ड O फिर H कर दिया उन्होंने। अब मुझे बताओ आप, अल्डिहाइड और कीटोन और साइनाइड के अंदर कॉम्पिटिशन है। साइनाइड इज अ मोर इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके, लेकिन टर्मिनल पे कौन है? अल्डिहाइड है। तो नंबरिंग कहां से शुरुआत होगी? यहाँ से या अल्डिहाइड से? सर डेफिनेटली अल्डिहाइड से। माना कि आपका साइनाइड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला कंपाउंड है कंपेयर टू कीटोन और अल्डिहाइड के कंपेयर में, फिर भी उसको तो फर्स्ट नंबर आपको अल्डिहाइड को देना पड़ेगा ना। फर्स्ट नंबर आपका अल्डिहाइड को देना है या सॉरी फॉर दैट, ओके मिस्टेक हो गई यहाँ पे, क्योंकि साइनाइड में भी तो आपका फर्स्ट नंबर आ रहा है ना, कार्बन भी तो आपका चेन में, तो इसको नंबर आना चाहिए फर्स्ट। सेकंड इसको, तो इसको क्या नाम दे देंगे आप? सर सेकंड को हमारा क्या अटैच हुआ है? अल्डिहाइड कंपाउंड अटैच हुआ है। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर दो। 47 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। 47 का क्वेश्चन क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया अब हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कॉम्पिटिशन साइनाइड और अल्डिहाइड में कर दी, तो प्रायोरिटी गोज टू द साइनाइड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सीनियरिटी टेबल पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में आपका सीनियरिटी टेबल में साइनाइड पहले आ रहा है, किसके? अल्डिहाइड से पहले। तो आपका ऑप्शन क्या आना चाहिए? अल्डिहाइड कंपाउंड में हमारा पर्टिकुलर। सर अभी अल्डिहाइड को क्या बोलेंगे आप? इस कंपाउंड को, इसको बोलना है आपको फॉर्मिल। क्या बोलना है? फॉर्मिल। तो ये फॉर्मिल आपका कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में नहीं, ये चेक कर लो आप पहले तो, ओके। एक ही ऑप्शन दिया आपको, सेकंड नंबर का बी। तो आंसर क्या आपका? बी है। हो गया रेडी? तो इतना बड़ा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नहीं करें, फिर भी सॉल्व करेंगे हम, ओके। आपको समझना चाहिए कि कैसा आया आंसर, तो आपको सॉल्व करना जरूरी है। तो कहां पे फॉर्मूला आपका? 2 नंबर पे, तो 2 फॉर्मूल कर दो। अल्टरनेट को हम क्या बोलते हैं? हम ट्रैवल नेम में और फॉर्मूल बोलते हैं, ओके। तो दैट इज फॉर्मूला। अब यहाँ पे 3 नंबर पे कौन है सर? 3 नंबर पे कीटो है, तो कीटो को कीटो लिखो या फिर ऑक्सो लिखो, डजंट मैटर, ओके। और लास्ट में आपका नाइट्रल आना चाहिए, तो क्या है? लॉन्गेस्ट चेन पेंटेन है, तो पेंटेन पूरी स्पेलिंग लिखनी है, ए एन ई, क्योंकि एन आपका कोई आपका ओवेस नहीं है, तो ई निकालोगे आप, ओके। तो ये आपका नाम है, दैट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंप्रेस कर दिया इस क्वेश्चन ने आपको, ओके, है ना। तो चलो मूव ऑन टू द 48 नंबर। ये हो गया आपका 40। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करो नीचे, बिल्कुल बिंदास कमेंट कर सकते हो। राडी साहब 47 क्वेश्चन का नंबर नहीं समझ में आया, बिल्कुल करो, आंसर मिलेगा, 100% मिलेगा, जवाब मिलेगा, लेट सही लेकिन मिलेगा तो सही सही पक्का, 100% मिलेगा आंसर आपको, ओके। कमेंट कर दो आप नीचे बस। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर चालू है हमारा, बस हम एक लास्ट क्वेश्चन से पीछे हम। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया है सर? कंडेंस फॉर्मूला दिया है। कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला सही, क्या करना है आपको? कंडेंस फॉर्मूला का CH3/2 किया है, C किया है, फिर ब्रैकेट में फिर से CH2 CH3 किया है उन्होंने। ऐसा कैसा कर सकते हो? ऐसा कर सकते हैं बिंदास, क्योंकि वो ब्रांच है आपकी, ओके। यहाँ पे CH कर दिया उन्होंने, फिर से ब्रैकेट में क्या कर दिया? Cl कर दिया। अरे भाई Cl कर दिया ना, मैं तो CH2 लिख रहा हूँ, Cl कर दिया उन्होंने, मतलब ब्रांच आपकी। ये भी जो भी आप कॉलम में लिखे होते हैं वो क्या होते हैं आपका, मतलब ब्रैकेट में किए होते हैं वो आपकी ब्रांचेस होते हैं। सिंपल है, CH3 कर दो, C कर दो, C को, और ऑलरेडी एक CH3 दो है ना, तो और एक आपका CH2 CH3 कर दो, क्योंकि वो भी ब्रांच है आपका। उसके बाद में CH2 कर दो, उसके बाद में ये CH कर दो, उसके बाद में उसको एक ब्रांच क्लोरीन अटैच कर दो, दैट इज द CH3। व्हाट इज द नंबरिंग? से द लॉन्गेस्ट चेन व्हिच अकॉर्डिंग टू द पर्टिकुलरली, जहां पे आपकी पर्टिकुलरली हाईएस्ट प्रायोरिटी मिलेगी, आपके नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा कहां पे? आपकी यहाँ पे है सर, ओके, बराबर है। मैं तो कहा बोल रहा हूँ कि यहाँ पे नहीं है, लेकिन आपका क्लोरो भी आ रहा है यहाँ पे सेकंड नंबर पे, जैसे क्लोरो है, जैसे आपकी दो दो ब्रांचेस है, तो प्रायोरिटी किसको दोगे आप? दो ब्रांचेस को दोगे या क्लोरो को दोगे? यहाँ पे एक ही ब्रांच है आपकी, तो अकॉर्डिंग टू द आईपीसी रूल, अगर यहाँ पे एक ही ब्रांच होती, सपोज कंसिडर करो एक ही ब्रांच होती, कौन सी? चलो इथिल पकड़ लो, ओके। अब इथिल, यहाँ पे इथिल नहीं है आपका, मिथिल ब्रांच है, ओके। यहाँ पे क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में हमारा नाम आ जा रहा है यहाँ पे, तो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। क्या करेंगे आप? दैट इज नंबरिंग स्टार्ट करनी है आपको यहाँ से, दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, दिस इज द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सवाल ही नहीं आता आपको, यहाँ पे दो ब्रांचेस है आपकी, मिथिल मिथिल ब्रांच आ गई ना, तो क्या है आपका? 2 पे क्लोरो है सर, 4 पे मिथिल है, डाई मिथिल है, तो मिथिल का एम बाद में आ रहा है, पहले क्लोरो का सी, अल्फाबेटिकली ऑर्डर के हिसाब से क्लोरो लिखना है, फिर 4,4 करके डाई मिथिल लिख देना है, एंड देन आफ्टर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, जिसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आ जाएगा? हेक्सेन आ जाएगा सर। दैट इज क्वेश्चन एंड सिंपल आंसर है आपका। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगाना था कि लॉन्गेस्ट चेन आपकी है,
अगर लॉन्ग चेन आपने ये पकड़ ली होती तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, जो कि हम पकड़ रहे थे वैसे तो 48 का आपका आ गया आंसर। कौन सा है चलो चेक करो। 2 क्लोरो कहाँ पे है, 2 क्लोरो आपको दो ऑप्शन में दिया है, सी और डी में। तो पहले दो ऑप्शन तो ए और बी तो उड़ गए, तो 2 क्लोरो के बाद आपका आना चाहिए 4,4। तो 4,4 डायमिथाइल, इन्होंने क्या किया 4 इथिल कर दिया, तो दैट इज लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की उन्होंने, तो आंसर सी वाला रॉन्ग हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया, डी वाला सही आ गया। चेक कर लो किसका आंसर सही है। टॉपर ने बिल्कुल सही किया है आंसर। ओके, टॉपर ने सिर्फ एक गलती की थी जो कि उसको उसकी सजा मिल गई। ओके, तो उसमें 2 क्वेश्चन की गलती होगी तो उसको 48 मिले हैं, 49 में से 47 उसके सही आए हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था इस तरह से इसको नंबरिंग आ गई है आपकी। एक क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट था तो जिसका टॉपर ने भी गलत कर दिया, कोई बात नहीं है, आप लोगों को भी सुधारना होगी। टॉपर नेक्स्ट टाइम पे आप होने चाहिए, बिल्कुल आएंगे, आप मेरी बात मानो, आप 100% आएंगे। द आईयूपीएसी नेम ऑफ द 4 आइसोप्रोपिल कंपाउंड। ओके, 4 आइसोप्रोपिल पूछा है, उसके बाद उसके दिया है आपका मेटासाइलिन, ये भी उसने इंटरेस्टिंग दिया है, एक कॉमन नेम और एक आपका आईयूपीएसी नेम डाल दिया उसने। आइसोप्रोपिल भी कॉमन नेम है ऐसे, लेकिन 4 है। मेटा के पास लास्ट क्वेश्चन है गाइस, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है। ओके, 4 आइसोप्रोपिल मेटासाइलिन कंपाउंड दिया आपको, इसके अंदर इसका आईयूपीएसी नेम पूछा है आपको। अब इसका आईयूपीएसी नेम आपको पहले स्ट्रक्चर निकालना पड़ेगा। साइलिन मतलब क्या, 2 मिथिल कंपाउंड अटैच होंगे आपके बेंजीन रिंग को। ओके, कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, तो ये आपका CH3 कंपाउंड, इसकी मेटा पे ये कर देता हूं, ठीक है ना। और आपका 4 नंबर पे उसके कॉमन नेम के अकॉर्डिंग 4 नंबर पे क्या है आपका, आइसोप्रोपिल कंपाउंड है आपका। ओके, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप चाहो तो उसको चेन फॉर्मेट में भी लिख सकते हो डायरेक्टली, ऐसा आपका ट्रायंगल फॉर्मेट दिखा के। ओके, तो यहाँ पे 4 आइसोप्रोपिल मेटासाइलिन कंपाउंड आपको पूछा गया है इसका आईयूपीएसी नेम। क्या पूछा इसका आईयूपीएसी नेम, तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी नेम आपका पहला नंबर किसको आना चाहिए सर, सबसे पहले बड़े कंपाउंड को हमका फर्स्ट नंबर देना है। वो कौन है आपका सर, वो हमारा आइसोप्रोपिल है, तो उसको 1 नंबर दे दो, 2 3 4 5 6 दे दो। ओके, तो यहाँ पे आपका 2 और 4 पे कौन आ रहा है सर, ब्रांच आ रही है, तो ब्रांच कौन सी आपकी, मिथिल ब्रांच है, तो पहले क्या लिखना पड़ेगा, आइसो का पर्टिकुलर आपका आइसो का आई पहले आ रहा है, तो मतलब सर यहाँ पे सफिक्स कंसीडर करना है, ये सब कुछ करना है, बिकॉज इट इज कॉमन नेम, कॉमन नेम यूज करना पड़ेगा आपको। तो 1 आइसोप्रोपिल लिख देंगे हम यहाँ पे, 1 आइसोप्रोपिल लिख देंगे यहाँ पे, कॉमन नेम है इसलिए आई कंसीडर किया, जनरली हम प्रीफिक्स कंसीडर नहीं करते। अगर डाई ट्राई टेट्रा पेंटा होता तो हम उसको कंसीडर करते क्या, नहीं, लेकिन आइसो नाम ऑलरेडी दिया है और वो भी उसको नंबर नहीं मिला है, वो बेंजीन रिंग को अटैच है, इसलिए आई कंसीडर करना है आपको। तो आई पहले आ रहा है मिथिल के एम के पहले। ओके, तो यहाँ पे 2 और 4 पे आपका डाई मिथिल आ रहा है, एंड लास्ट में क्या आपका बेंजीन आ जाएगा, सो लास्ट में आपको बेंजीन लिख देना है। अब ये आंसर आपका कहाँ पे ढूंढो, चलो फटाफट ढूंढो। 2,4 डाइमिथिल बेंजीन। ओके, तो पहला ऑप्शन देखो, ए ऑप्शन 1 आइसोप्रोपिल 2,4 डाइमिथिल बेंजीन, सर ये आ गया हमारा, पहले ही इसमें रेडी हो गया हम। तो पहला ये 1 आइसोप्रोपिल अगर आपने पहले ही लिख लिया तो पहली ऑप्शन चेक कर लो, 1 आइसोप्रोपिल सब आपका ए और सी में दिया है, तो मतलब ए और सी वाला राइट हो सकता है इसमें से। आगे उन्होंने सी में गलती कर दी, 3,5 कर दिया, मतलब नंबरिंग उन्होंने गलत कर दी है, जो कि हमारा क्या है 2,4 होना चाहिए एक्चुअली। सो दिस इज द पर्टिकुलरली नंबरिंग, ये हमारा टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन था। ओके, आई होप सो आपको सारे सॉल्यूशन क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डिफिकल्टी है तो आप कमेंट बॉक्स में डिफिकल्टी आपके कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लेक्चर लाइक किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सारे बच्चों का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्लियर हो जाए। जो भी है हमारे बैच में हो या आउट ऑफ द बैच हो, हमारे कोचिंग क्लास में हो या हमारे कोचिंग क्लास के बाहर हो, आप किसी को भी शेयर कर सकते हो, सबका क्लियर होना चाहिए। ये हमारा चैनल सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो प्लीज आईयूपीएसी की प्रैक्टिस कीजिए। अगर कोई भी आपको टोटल क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 49 तो कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपको पर्टिकुलर इसका सोल्यूशन 100% दूंगा। ओके, सो थैंक यू, धन्यवाद आपने पूरा लेक्चर देखने के लिए। ओके, आई होप सो आपको सब कंप्लीटली अंडरस्टैंड होगा। ओके, सो गुड बाय एवरीवन।